हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजुअल टॉक में। तो आज आए हैं हम अजीत भाई के पास। ये हमारे अजीत भाई हैं और ये हमारे जोगन सर हैं, ठीक है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि मतलब पुराने टाइम का जो बचपन था, इनका बचपन कैसा था और आज के बच्चों का जो बचपन है वो कैसा है। तो इसी बारे में आज हम इन लोगों से बात करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हैं हम दिल्ली में, तो आइए बात करते हैं इनसे। भाई अरविंद जी आए हैं, कुछ पूछ रहे हैं बचपन के बारे में। बचपन तो हमारा खेल कूद में था। पहला जो क्लास में गुरु जी बोलते थे टीचर को, मास्टर जी भी बोलते थे, हेड मास्टर बोलते थे। गुरुजी वाली बात तो खैर बाद में आएगी। तो मतलब पहले कैसा रहता था, क्या क्या पहला माहौल था, कैसे होता था, है नंगे ना। घूमते थे। नहीं, नंगे तो खैर घूमते थे, पर हाँ, छोटे छोटे माहौल 10-12 साल के माहौल तो माहौल उस टाइम का माहौल उस कैसा था टाइम और आज का बढ़िया माहौल माहौल कैसा था। है। आज के टाइम में क्राइम से, आज के टाइम में क्राइम है। 2023 है ये। और जब हमारे टाइम में क्राइम नहीं था इतना। जो क्राइम बढ़ा है 95-96 के 2001 के बाद ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा। पहले 95 तक भी इतना क्राइम नहीं था। हमारी जो शादी हुई बचपन में, भाई हम खेल कूद में रहते थे। जैसे सुबह नहाए, पापा ने उठाए, ड्यूटी जाते थे पापा, हमें सुबह उठा देते थे। हम अपने टेबल पे, जब जंगल होता था, खेती होती थी, गेहूँ था, ज्वार थी, बाजरा था, बहुत सी सब्जियाँ मतलब भी होती आपका थी। आपका जो बचपन बीता है वो मतलब वो गांव का गाँव का है ना। और आपके जो बच्चों का जो बचपन है वो शहर का वो इस टाइम शहर का है ना। तो मेन हम जो जानने के लिए आए हैं वो इसी इसी बात को जानने के लिए आए हैं कि जो आपके जीवन में जो आपका जो बचपन था वो कैसा था और आपके बच्चों का जो बचपन है वो कैसा है। मतलब दोनों में आप किस तरीके से डिफरेंस आप देखते हो। देखो, मैं तो यही कहता हूँ, देखो हमारे जो बचपन था ना, उस टाइम पढ़ाई वढ़ाई का तो ऐसा जोर नहीं था। टीचर वगैरह पिटाई भी कर देते थे, सब कुछ करते थे। आज के टाइम में पढ़ाई ही ज़्यादा वो महत्व दे रही है। आज का भविष्य अच्छा है। जो बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, पहला इतना नहीं करते थे पढ़ाई के लिए। पहला बहुत कम रखते थे, ज़्यादातर खेती में, पशु में रखते थे। बच्चा पढ़ाई करे तो करे, ना करे तो ना करे, इतना गौर नहीं करता। अब बच्चे को क्या है, सबसे आप अच्छा वो जो 2023 में अच्छा वो लिख रहा है, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए रखते हैं। अब स्कूल भी काफ़ी हो गए हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, काफ़ी तरक्की आ गई। अब तो खेती भी, हाँ, दिल्ली एरिया में, एनसीआर में ख़त्म हो गई है ज़्यादातर। पशु भी हट गए हैं। अच्छा, आपके टाइम पे ये इंग्लिश मीडियम स्कूल तो होते नहीं होंगे, वही अपना प्राइमरी स्कूल होते होंगे। नहीं, स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट थे। स्कूल भी थे, 12वीं तक के स्कूल थे। नहीं, 12वीं तक 12वीं काफ़ी के है। स्कूल। पहले तो छठी क्लास से एबीसीडी क्लास, वो एबीसीडी सिखाई जाती थी। हाँ, छठी क्लास से। छठी क्लास से एबीसीडी सिखाई जाती है। आजकल बहुत बच्चों पे बर्डन पड़ गया है। अब तो पहले क्या था कि पहले खेल बच्चे जो हैं स्कूल में जाते थे, टीचर से पिट भी जाते थे, तो माँ बाप भी उसको पीटते थे, लेकिन घर पे बहुत वो करते थे, भाई तू पढ़ाई कर। लेकिन आजकल क्या है, अगर टीचर या कोई भी उसको मार देता है तो सीधा पुलिस रिपोर्ट होगी आजकल। पहले वाला ज़माना ये ख़त्म हो गया है। ना टीचर की इज्जत रही है, ना माँ बाप की इज्जत रही है। बहुत बुरा हाल हो गया। जैसे आपके टाइम अब क्या है कि अब तो चलो आप बता रहे हो कि जैसे कंप्लेंट वगैरह कर देते हैं पेरेंट, तो आपके टाइम पे तो मतलब गुरु को ना एकदम बिल्कुल भगवान की तरह मानते थे कि गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान का दर्जा होता है। की तरह पूछते थे। और पहले तो खेल भी अच्छा होता था। अपना वैसे खेलते थे, सारी चीज़ खेलते थे। लेकिन आजकल इन मोबाइलों ने देश को बर्बाद कर दिया है। आजकल बच्चों को जब भी देखो, 2 साल का बच्चा भी मोबाइल चला रहा है। आजकल ये मोबाइल ने बहुत ख़राब कर दिया देश को। मतलब ये है कि जो आपके टाइम के जो वो थे वो मिट्टी से जुड़े रहते थे, है ना। मिट्टी से जुड़े, मतलब मिट्टी से जुड़े रहते थे और आपस में जैसे गांव में अपना बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना, है ना। अब के बच्चों में वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। अब अभी जैसे अभी मैं देखता हूँ तो क्या है कि बच्चों के जो बैग है ना, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के जो बच्चों के बैग है, बच्चों के वेट से ज़्यादा भारी तो उनके बैग हो जा रहे हैं आज की डेट में। बैग हो जा रहे हैं। और भाई
मतलब उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि अभी से मैंने देखा अभी फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे, जहाँ तक कि यूकेजी के बच्चे भी अपना ट्यूशन ले रहे हैं। हाँ, मतलब इतना सारा बर्डन, स्कूल में अलग, फिर ट्यूशन। तो अच्छी है बात नहीं, है, चलो मतलब अभी से बचपन में इतना बर्डन उनके ऊपर आना, ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके, मतलब बर्डन अभी बच्चों के ऊपर बहुत आ गया। पहले क्या था कि पहले मतलब आपके टाइम पे जो था कि उतना बर्डन वगैरह नहीं था। तख्ती 2-4 किताबें होती थी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, हाँ, वो जिसको स्लेट भी बोलते थे ना, हाँ, वो खड़िया वड़िया से जो करते थे, उसी से ही लिखते थे। हाँ। और तख्ती होती थी उसमें मुल्तानी से उसमें लिखते थे। जैसे अब धीरे धीरे तो राइटिंग खत्म ही हो जाएगी। हाँ। आजकल ऐसे कंप्यूटर चले, राइटिंग तो रही ही नहीं, सब कंप्यूटर से ही काम होता है। ये ऑनलाइन क्लास का भी वो कर दिया। बच्चों की आंखें चली गई हैं, हर काम। हाँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी अभी चश्मे लगा रहे हैं। हाँ। चश्मे लगा रहे हैं। हाँ। हमारे टाइम में तो कहीं जाके हमारी उम्र से जब आगे जाके चश्मा लगता था, बहुत ही कम चांस होता था चश्मा लगना, बहुत ही कम। जो ज़्यादा पढ़ाई करता था भलाई उसके चश्मे ज़्यादा चलता, उनसे चश्मा नहीं चलता। आज के बच्चों में केजी में ही चश्मे चढ़ रहे हैं, पैदा होते ही चश्मे चढ़ रहे हैं। मतलब आज के बच्चे जो है, जैसे अभी देखता हूँ कि मैं, जो बच्चे हैं ना अभी के, वो आउटडोर गेम खेलने ही नहीं जाते, नहीं है ना, वो इंडोर ही रहते हैं। या तो मोबाइल चलाते रहेंगे या घर के अंदर ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बाहर नहीं जाते। और आज जैसे अभी के जो बच्चे हैं, मतलब उनमें क्या है कि वो, जैसे गांव का बच्चा ले लो आप एक, ठीक है, गांव का बच्चा क्या है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आप धूप ताप में मतलब कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, है ना, मिट्टी में खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शहर का बच्चा है, आप थोड़ी देर उसको धूप में खड़ा कर दोगे, चक्कर खा के गिर जाएगा वो, गिर जाएगा जी, है ना, क्योंकि उनका जो माहौल ऐसा हो गया है कि वो पूरे दिन एसी में रह रहा है, बाहर वो सरवाइव कर ही नहीं पा रहे। तो जो गांव का जो बचपन है और जो शहर का जो बचपन है ना, तो मतलब इसमें आप किसको मानते हो? गांव का ही मानते हैं बचपन का। आप देखो ना, अब गांव के बच्चे हैं, बॉर्डर पे भी खड़े होते हैं, बॉर्डर पे धूप भी लगती है, गर्मी भी होती है, पेड़ है वहाँ, हवा भी नहीं लगती, जैसा मर्जी पत्ता तोड़ के खा लिया, कुछ भी खा लिया। आज के बच्चे खा ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। पहले बासी रोटी राबड़ी खाते थे, नहीं, और आजकल ये चाउमीन और पता नहीं क्या क्या चल गया, गोल गोल मोमो चल गया, खाना ही नहीं रहा है। गाँव का खाना तो खाना होता था, घी मिलता था, रोटी मिलती थी, राबड़ी खाते थे। अच्छा, और ये गेम जो होते थे आपके टाइम पे, कौन कौन से गेम होते थे? हमारे टाइम में अभी तो मतलब अभी तो ये है कि कैंडी क्रश खेल लो, पबजी खेल लो, आधी पब्लिक पबजी में, आधे बच्चे पबजी में पागल हैं। गुल्ली डंडा होता है ना, गुल्ली डंडा होता था, पिट्ठू होता था, खो खो होती थी, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी। शाम को 4 बजे के बाद सब बाहर खेलने में जुट जाते थे बच्चे, शाम को कुश्तियाँ लड़ते थे, खो खो लड़ते थे, या हमारे टाइम में हॉकी खेलते थे बच्चे। लेकिन आजकल आज डंडे की हॉकी बना खेलते थे। मतलब गिल्ली डंडा भी रहता था, गिल्ली डंडा था। पुराने जो खेल थे वो मतलब अलग ही लेवल के खेल थे, मतलब अलग ही मजा था। पेड़ों पे चढ़ना, जामुन तोड़ के खाना, आम तोड़ के खाना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम याद करें तो टाइम तक नहीं खा सकते। आजकल के बच्चे तो पेड़ पे चढ़ भी नहीं पाए, मतलब हाँ, वो चढ़ भी नहीं पाएंगे, और उनको मतलब पुराने टाइम के मतलब जानकारी ही नहीं है, ना तो उनके माँ बाप बताते हैं उनको कि मतलब पुराने टाइम पे क्या था, कैसे था, है ना। तो अब जैसे क्या है कि जो गांव से जो निकल के लोग शहर में आ रहे हैं ना, वो भी गांव की तरफ जाना दोबारा पसंद नहीं कर रहे, है ना। तो जैसे मान लो किसी बच्चे का शहर में जन्म हुआ, बच्चा भी छोटा है, तो उसको मेरे हिसाब से गांव में ले जाना चाहिए, गांव की चीज़ें दिखानी चाहिए कि भाई पहले गांव में क्या क्या होता था। मतलब उसको एक तरीके से जो अपनी जो पुरानी विरासत है उससे मतलब जोड़ के रखना चाहिए मेरे हिसाब से। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता गुड़ कैसे पैदा होता है, वो हाँ, तो ये सोच रहे हैं गुड़ कहीं लगता होगा, हाँ, चीनी कैसी होती है, मीठा शुगर कैसी, मतलब आदि फसलों के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। जो चीज़ हम डेली यूज में हम जो यूज कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, उन्हीं के बारे में उनको नहीं पता कि ये पैदा कैसे हो रही है। उन्हें तो वे भी नहीं पता जो वे चाउमीन है वो खाते हुए वो कैसे पैदा होता है, वो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या मैदा मिलती है, क्या मिलता है, आटा मिलता है, मैदा मिलता है। बस उन्हें खाने से मतलब है कि बस उन्हें टेस्ट आना, उसमें बस टेस्ट आना चाहिए उनको। हाँ, बस वही। गाँव के बच्चे से जाके पूछ रहे, अभी बता देगा 2 मिनट में चाउमीन कैसे बनती है, मैदा से बनती है। पीछे खबर आई थी, 2 बच्चे चाउमीन खाने
से उनकी डेथ हो गई। तो उसमें पता नहीं क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते। मतलब यार ये चीज़ें हैं तो यार गलत ही। मतलब पुराने टाइम का जो अपना खाना था, दूध दही देसी घी का खाना है ना, एकदम बिल्कुल घी भी पूरा अच्छे तरीके से खाना। नाश्ता ही दही का था, लस्सी दही का, दूध का। अब तो चाय है, चाय दो। पहले नींबू पानी पीते थे, आजकल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अभी पीछे की खबर है कि आम के बाद किसी ने कोका कोला या पेप्सी पी ली, उनकी डेथ हो गई। तो पहले का चलन खत्म हो गया है। नींबू पानी सबसे बढ़िया था। लेकिन चलन जो था वो एक्चुअली पहले वाला ही बहुत अच्छा था। बहुत पहले वाला। अब का तो पूरा पहले के लोगों की लाइफ भी बहुत अच्छी होती थी। मान सम्मान भी गांव में तो मान सम्मान भी होता था, चाहे किसी भी कास्ट का हो। दादा कहते, राम करते थे। आज तो कोई कुछ नहीं करता। अंकल आंटी। पहले तो ये पता लग जाता नहीं ये मेरे गांव का है और घर जाके बता देगा, तो बहुत डरते थे। आजकल चाहे पास का निकल जाओ, वो कुछ करते रहे, कोई मतलब नहीं। मतलब पहले क्या था कि जैसे अपना लोगों की देखो एज देखो 100 साल 105 साल 110 साल तक लोग वक्त जीते थे। अभी देखो अभी 60 65 लास्ट 70। अभी आने वाले टाइम में और ये कम हो जाएगी। बीमार से ये सब खान पीन का मतलब वो असर है पूरा। धरती से नहीं जुड़ रहा है तो ऐसे हो रहा है। अब भी गांव के बच्चे देख लो कैसे हट्टे कट्टे रहते हैं, खेत में काम करते हैं, जब लोग कहीं भी खड़ा कर दो। अब शहर के ने खड़ा कर दो और उस गांव वाले को खड़ा कर दो, देखिए 1 घंटा धूप में 10 मिनट ही धूप में खड़ा करके दिखा दो। बिल्कुल। और गांव के बच्चों को पूरा दिन निकल जाता है धूप में काम करते करते। लगा देगा, अभी मेहनत करेगा फिर और मेहनत कर देगा, उसको लगा के दिखा दो। ये एक पेड़ कटवा के दिखा दो, ये सूखा डंडा है, ये काटो, उसके छाले वो दें। ये आजकल के बच्चे तो ये भैंसा बुक्की भी नहीं जानते होंगे। भैंसा बुक्की क्या है? भैंसा बुक्की क्या होती है? भैंसा बुक्की ने फुल कर दी तो ये डर के भाग जाएंगे। मतलब कुल मिला के यही है कि अपना जो पुराना जो बचपन था या मतलब पुराने जो परंपरा थी वो ज़्यादा अच्छी थी। आज ये बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, अरे वे गांव के भी चला लेते हैं। बुग्गी चला के दिखा दो, ट्रैक्टर की ट्रॉली नहीं जोड़ पाएंगे, वजन ही झूलेगा, वो कैसे लगेगा गुल्ला? ट्रैक्टर बैग ही कैसे होता है, उल्टा सुल्टा बैग। हम तो घर गांव से हैं, हमें तो आता ही है, ट्रैक्टर भी आता है, भैंसा बुक्की भी हमने खूब चलाया। पता ही नहीं आज शहर में बच्चों ने पता नहीं गेहूँ कैसे पैदा होता है, मक्का कैसे पैदा होती है, सब्जी कैसे पैदा होती है। कहीं से थोड़ी आए हैं, वो भी गांव से आए, वो भी गांव से हैं, लेकिन गलती ये है कि उनके जो माँ बाप हैं उन्होंने उनको कुछ उस हिसाब से बताया नहीं। उनके ऐसा है, गाँव में चले जाएंगे तो उनको ऐसी चाहिए, ऐसी गाँव में होता नहीं है। गाँव में उनको ऐसी नहीं मिलता, इस वजह से वो गाँव में भी नहीं जाना पसंद करते थे, अपने शहर में दौड़ने की कोशिश करते। मतलब ये है कि जैसे अभी कभी छुट्टी होती है तो बच्चों को 15 दिन 10 दिन अपना गांव में घुमाना चाहिए। गांव का माहौल उनको दिखाना चाहिए। अगर मतलब जो अपनी जो पुरानी जो विरासत है उसको अगर संभाल के रखना है या संभाल के मतलब पता होना चाहिए लोगों को, तो ये चीज़ें करनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मतलब करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसे जो पता भी नहीं लगता किसी को क्या है, कैसे बनता है। सारी कहानी मतलब यही है कि अपना गांव का जीवन ज़्यादा अच्छा है ना। वो शहर में ये है, गांव में ये है कि गांव में आदमी मेहनत करता है। शहर में क्या है कि शहर में थोड़ा आराम मिलता है, शहर में फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, लाइट है, ये है। यही तो बात लगा लो ना, उसके अंदर फिर उतनी ताकत तो मतलब जैसे जैसे आदमी को अपना फैसिलिटी मिलती गई वो चीज़ें मतलब आरामदायक, शरीर उसका उसी हिसाब से होता है, आरामदायक होता गया। जैसे जैसे उसको आराम मिलता गया शरीर भी उसका उसी हिसाब से होता गया। अब फिर भी दिखाते हैं ये ऐसे व्यायाम करो, वर्जिश करो, कुछ भी करो, जब भी बताते हैं वही खेत वाला काम है। अब यहाँ करने से क्या होता है, 5 मिनट कसी चला लो और 1 घंटा वर्जिश कर लो, बराबर है। आजकल ये शहर वाले वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं, खाते कुछ है नहीं, वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं और उनका बीपी हो जाता है और वो डेथ हो जाती है। गाँव का पाउडर दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, बहुत वो खुराक है ही नहीं, खाते ही नहीं है। और जो घी दूध में थी आजकल ये गोली खा रहे हैं। अब के बच्चों पे तो घी हजम भी नहीं होगा भैया। अरे
पेट खराब हो जाएगा। मतलब अब के जो बच्चे हैं ना, पहले के जो लोग वाग थे वो आधा आधा लीटर घी पी जाते थे। अभी हाँ। 3 किलो 3.25 किलो घी पी गया एक बुजुर्ग आदमी, हाँ। 70-80 साल का। अब के बच्चे 100 ग्राम घी ना पी पाए। अरे चम्मच तो प्यारे थे, तो चम्मच 100 ग्राम। घी के लिए तो मेहनत चाहिए, मेहनत गाँव को अच्छा मेहनत करता है। वो तो कच्चा दूध भी लेता है, ये कच्चा दूध भी नहीं सकता। नीको दूध भी लेता है, पत्तों के नीचे वो भी भैंस के नीचे से ही अपना थार पी लेता है। मुंह में लगा लेते हैं, हाँ है ना। वो हाँ, जो बच्चे पीहा भी नहीं जाएगा। उन्हें वो भी ना पता होगा कि भैंस के नीचे से दूध कैसे निकालते हैं, है ना। आपके हिसाब से बच्चों को क्या करना चाहिए, तो कुछ सलाह देना चाहोगे? हाँ, धरती से जुड़े रहो भाई, मिट्टी से जुड़े रहो भाई। मैं उन पेरेंट्स से भी कहता हूँ भाई, आप लोगों को भी गाँव में बच्चों को 2 महीना गाँव दिखाना चाहिए। पढ़ाई तो देखो जरूरी, अच्छी बात है पढ़ाई तो। आदमी पढ़ाई के लिए कहीं कहीं घूमता है, नौकरी के लिए घूमता है, बाहर जाता है। और मेन बात क्या है, वो छुट्टी के टाइम में बच्चों को छोड़ो, वो गाँव जरूर, मतलब गांव वगैरह ले जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए बच्चों को। हाँ, ये चाउमीन चूमिन वगैरह का बाहर की अवॉइड करना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। वैसे गांव में क्या है ना, जैसे गांव में पूरा एकदम खुला रहता है, कहीं पे भी बच्चा जाके घूम ले तो कोई ऐसा डर नहीं रहता। शहर में वो एक तो एक डर वाली चीज़ भी आ जाती है कि जैसे मान लो बच्चा बाहर चला गया, है ना, तो घर वालों को फिर थोड़ा डर भी होता है कि बच्चों का। बट डर क्या, क्राइम इतना वो हो रहा है, शहर में क्राइम ज़्यादा है, गांव में इतना क्राइम नहीं है। जैसे गांव में ये है, किसी का बच्चा अपना कहीं चला गया, गांव भी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा, माँ जी ये किसका बच्चा है, मतलब कोई ना कोई आके उसको घर पे छोड़ के चला जाएगा, घर पे छोड़ के चला जाएगा। और यहाँ तो गली के थोड़ा सा आउट हुआ तो मतलब गांव में एक मतलब बहुत अच्छाई देखने को मिलती है गांव में। असली जो अच्छाई है वो गांव में ही देखने को मिलती है, शहर में देखने को नहीं मिलती। शहर में तो पड़ोसी को नहीं जानता है। ठीक है, अच्छी बात है उनको पढ़ाई के लिए, पर आप तो यही कहते हैं भाई, आगे भविष्य में बच्चों को पेड़ पौधे लगाएं, जंगलात को दे बढ़ाओ दे, फूल पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो हम भी पेड़ों के इलाके में बैठे हुए हैं। हाँ, हरियाली है चारों तरफ, आम का पेड़ है, सतूस का पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है भैया यहाँ पे। ऐसा हरा भरा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब अभी हम यहाँ पे पेड़ों के बीच में बैठे हैं तो सांस लेने में भी ना कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी आप बाहर चले जाओ, बाहर देखोगे तो दिक्कत होती है सांस लेने में भी, है ना। देखो मोर भी देखो, मोर भी चिल्ला रहे, है ना। तो मतलब हरियाली का एक अलग ही वो है। हर एक बंदे को 2-3 पेड़ तो हर साल लगाने चाहिए। मतलब उनका पूरा फिर ख्याल भी करना चाहिए। टाइम लग जाए जरूर है, साल में जब समय टाइम लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया, है ना। तो पेड़ को मतलब वो भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, उसकी देखभाल पूरी तरह से करनी चाहिए। मौसम में लगा देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो हो जाएगा। उसको एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसको देखते रहो कुछ दिन, क्योंकि जब तक वो एक बार जड़ नहीं पकड़ ले, तो उसके बाद जब जड़ पकड़ लेना बरसात के मौसम में, फिर वैसे बेकोरा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा पेड़ है तो क्या है, कभी अपने होया तो उसको थोड़ा बहुत देखते रहो, फिर भी भाई पानी नहीं है तो पानी डाल दे। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।